अब वो एक बंदा बोल रहा है कि सर आपने फोकसिंग छोड़ दिया यहाँ, क्यों भाई इधर बताओ। मेरा मोटिव है इस छोटे से वीडियो में आपके 1 या 2 नंबर पक्के कर लेना। कौन से टॉपिक्स पर ऐसे डिफरेंसेस आप चाहते हैं, कैसे टॉपिक्स आप कवर कराना चाहते हैं, सारे डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। आपको एग्जाम देना है, इंडिया में होने वाला कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई, स्टेट एई जेई, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम या फिर गेट एग्जाम, वहां से सर्वेइंग के क्वेश्चन आते हैं। सर्वेइंग में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग के अंदर हम पढ़ते हैं प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है और आपके माइंड में अगर कंफ्यूजन अभी तक था तो इस वीडियो से कंफ्यूजन अब खत्म हो जाएगा। मेरा ये मोटिव है कि इन छोटे छोटे वीडियोस के साथ आपका 1 नंबर 2 नंबर वो पक्का कराता जाऊं ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए और टेंशन आपकी ओवर। चलिए शुरू करते हैं। प्रिज्मेटिक कंपास वर्सेस सर्वेयर कंपास। सबसे पहले मैं आपको इमेजेस दिखा देता हूं। पिक्चर देखने से क्या होता है, माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी, माइंड में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि सर अच्छा ये डायग्राम होता है प्रिज्मेटिक कंपास का, देखने में ऐसा लगता है प्रिज्मेटिक कंपास, और मैंने आपकी राइट हैंड साइड में लिख के दे दिया सर्वेयर कंपास ऐसा दिखता है। क्लियर? ये तो हो गई इमेज। इमेज अब आपके माइंड में, मैं एक बार साइड हो रहा हूं, आपके माइंड में इमेज छप जानी चाहिए। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट, अब हम इसके डिफरेंसेस की बात करते हैं। आपने अगर ये कंपास देख रखा है, ये कंपास देखा, इसमें आपको एक बॉक्स दिख रहा है। ओके सर, ये बॉक्स दिख रहा है, मैं प्रिज्मेटिक कंपास की बात कर रहा हूं। बॉक्स के अंदर ये आपको एक रिंग दिख रहा है, सिल्वर कलर का एक रिंग दिख रहा होगा। ओके सर, ये रिंग दिख रहा है। इस रिंग से कनेक्ट ये पट्टी टाइप एक दिख रही है। ये क्या है, बार है या नीडल है? ये नीडल है, लेकिन ये कैसी है, ब्रॉड है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि अगर आप प्रिज्मेटिक कंपास की बात कर रहे हो तो नीडल कौन सी यूज होती है, तो आप बोलोगे सर ब्रॉड टाइप नीडल यूज होती है। किसमें? ब्रॉड टाइप नीडल यूज होती है प्रिज्मेटिक कंपास में। ओके, उसके बाद ये जो नीडल है वो ग्रेजुएटेड रिंग, ये एक रिंग है जो सिल्वर कलर से दिख रहा है सर्कल, उसको बोलते हैं ग्रेजुएटेड रिंग। रिंग था, उसके ऊपर रीडिंग्स लिखी हुई है, इसलिए बोल दिया गया ग्रेजुएटेड रिंग। ये जो बार है या आप बोलो ये नीडल है, नीडल फिक्स है, किसके साथ? ग्रेजुएटेड रिंग के साथ नीडल फिक्स है। एक सवाल ये भी पूछ लेता है। फिर ये जो बॉक्स है, बॉक्स जिसके ऊपर ये रिंग रखा हुआ है, बॉक्स और रिंग में कोई कनेक्शन नहीं है, बॉक्स अलग है और रिंग अलग फ्री है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। ये तो हुआ आपका प्रिज्मेटिक कंपास। अगर मैं सर्वेयर कंपास की बात करूं तो ये आप डायग्राम या इमेज देख रहे हो सर्वेयर कंपास की, तो इसमें ये जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ग्रेजुएटेड रिंग क्या है, फिक्स है। पीछे क्या था प्रिज्मेटिक कंपास में? प्रिज्मेटिक कंपास में ग्रेजुएटेड रिंग फिक्स नहीं था, यहां पर ग्रेजुएटेड रिंग बॉक्स में फिक्स है सर्वेयर कंपास में। और ये जो नीडल है यहां पर ब्रॉड नीडल नहीं है, यहां एज बार टाइप नीडल। एज बार बोले तो क्या, नुकीली है दोनों तरफ से नीडल। तो पूछ लेगा कि सर एज बार टाइप नीडल कहां यूज होती है, आप बोलोगे सर्वेयर कंपास में एज बार टाइप नीडल यूज होती है। आपसे पूछ लेगा ब्रॉड टाइप नीडल कहां यूज होती है, आप बोलोगे प्रिज्मेटिक कंपास में ब्रॉड टाइप नीडल यूज होती है। ठीक है, तो आपको ये सब मैंने बता दिया। नीडल जो है वो पिवट होती है। पिवट मतलब धुरी। नीडल किसके ऊपर रखी हुई होती है, ये एक ज्वेल बियरिंग होती है। क्या? ज्वेल बियरिंग के ऊपर ये नीडल ऐसी रखी हुई होती है, उसके ऊपर एक एगेट कैप लगा हुआ होता है। तो कौन सा कैप? एगेट कैप। दोनों में ये सिमिलरिटी है, ज्वेल बियरिंग यूज होती है और एगेट कैप लगा हुआ होता है। ये जो रिंग है इस पर क्या रखा हुआ होता है, इसके रिंग के ऊपर ग्रेजुएशंस होते हैं, डिग्रीज या डायरेक्शंस लिखा हुआ होता है। ये एक डिफरेंस आपने यहां देखा। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बात करूं, ये आपका प्रिज्मेटिक कंपास है। प्रिज्मेटिक कंपास में प्रिज्म यूज होती है। प्रिज्म रीडिंग देखने के लिए क्या यूज करोगे, प्रिज्म। अब प्रिज्म कहां लगाते हैं, सवाल बनेगा साउथ साइड पर, जहां पर साउथ नोट होगा वहां पर आपको प्रिज्म देखने को मिलता है। किसमें? प्रिज्मेटिक कंपास में। लेकिन नेकेड आई से, मतलब आपको जब रीडिंग लेना है तो आप ऊपर से देखकर ही रीडिंग ले लोगे सर्वेयर कंपास में। लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास में नाम ही जब प्रिज्मेटिक कंपास,
तो क्या यूज हुआ, प्रिज्म यूज होता है। ओके, अगर लीस्ट काउंट की बात करूं, मोस्ट फेमस सवाल, लीस्ट काउंट प्रिज्मेटिक कंपास का 30 मिनट होता है, याद रखना 30 मिनट प्रिज्मेटिक कंपास का लीस्ट काउंट, और सर्वेयर कंपास का लीस्ट काउंट 15 मिनट होता है। मोस्ट फेमस सवाल, कई बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं प्रिज्मेटिक कंपास में रीडिंग्स कैसे लेनी है, ओके, तो जो ग्रेजुएटेड इन्वर्टेड रीडिंग्स लिखी होती हैं, ये इसका मतलब क्या सर, आप अगर कोई भी नंबर को उठाओ और आईने के सामने रख दो, वो नंबर आईने के अंदर या मिरर के अंदर कैसा दिखेगा, वो नंबर मिरर के अंदर उल्टा दिखेगा। अब जब उल्टा दिख रहा है तो इसका मतलब क्या, इन्वर्टेड है। अंग्रेजी में क्या बोल दिया, इन्वर्टेड। तो रीडिंग्स कैसी लिखी होंगी उस रिंग पर, इन्वर्टेड रीडिंग्स होंगी। प्रिज्म की तरफ से देखोगे तो प्रिज्म उसको सीधा करके दिखाता है। तो कैसी रीडिंग्स लिखी होती है, सवाल पूछेगा, graduations inverted and clockwise on graduated ring and read by prism। clockwise कैसे, देखो साउथ, ये साउथ देख रहे हो आप, यहां से क्लॉकवाइज गए, वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ पर 0 डिग्री, वेस्ट पर 90 डिग्री, नॉर्थ पर 180 डिग्री और ईस्ट पर 270 डिग्री। और इस टाइप का जो ग्रेजुएशन है, इस टाइप की बियरिंग्स को क्या बोला जाता है, होल सर्कल बियरिंग। साउथ 0 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और 360 डिग्री को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं सर्वेयर कंपास की बात करूं तो सर्वेयर कंपास में जो रीडिंग्स हैं वो आपको देख के पढ़नी है, आपको सीधा सीधा ऊपर से देखना है और रीडिंग को पढ़ना है। यहां पर प्रिज्म नहीं है, तो क्या इन्वर्टेड रीडिंग होगी, क्या आप उल्टी रीडिंग्स पढ़ पाओगे, क्या नहीं। तो यहां पर इरेक्टेड रीडिंग होंगी। इरेक्ट मतलब क्या, सीधी सीधी सच्ची रीडिंग लिखी होंगी, आप ऊपर से देखोगे रीडिंग पढ़ लोगे, नेकेड आई से आप देख रहे हो। सेकंड, क्लॉकवाइज रीडिंग हो या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी आप रीड कर सकते हो। मतलब क्या सर, मैं बोल रहा हूं अगर ये साउथ है, साउथ से आप मेजर करो 0 डिग्री 90 डिग्री, 0 डिग्री 90 डिग्री। इसका मतलब सर यहां पर जो ग्रेजुएशंस हैं वो किस टाइप की बियरिंग फॉलो कर रहे हैं, वो क्वाड्रेंटल बियरिंग और रिड्यूस्ड बियरिंग क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब 0 डिग्री साउथ पर भी है, नॉर्थ पर भी है, तो आप क्लॉकवाइज मेजर कर लो या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर लो यहां से, या फिर यहां से क्लॉकवाइज, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साउथ थीटा ईस्ट ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। थीटा मतलब वो डिग्री, कितना एंगल आया। साउथ थीटा वेस्ट ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, या नॉर्थ थीटा वेस्ट नॉर्थ थीटा ईस्ट ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो क्या समझ में आता है सर, प्रिज्मेटिक कंपास होल सर्कल बियरिंग फॉलो करता है, सर्वेयर कंपास आपकी क्वाड्रेंटल बियरिंग या फिर रिड्यूस्ड बियरिंग को फॉलो करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रीडिंग। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्लॉकवाइज रीडिंग ली जाती है प्रिज्मेटिक कंपास में। अगर मैं कंपास प्रिज्मेटिक कंपास की बात करूं तो प्रिज्मेटिक कंपास को आप हाथ पर रखिए और आप कहीं भी जाकर उससे रीडिंग ले सकते हो, प्रिज्मेटिक कंपास को यूज कर सकते हो, ट्राइपॉड की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं सर्वेयर कंपास की बात करूं तो सर्वेयर कंपास में आपको ट्राइपॉड तो रखना पड़ेगा, ट्राइपॉड की जरूरत होती है। तो आपने लिख के भी दे दिया, यूज्ड इवन बाय होल्डिंग इन हैंड, हैंड में यूज करो, लेकिन यहां पर नॉट पोर्टेबल, इसको यूज करने के लिए आपको ट्राइपॉड की जरूरत होगी। साइटिंग एंड रीडिंग कैन डू टुगेदर, क्या मतलब है सर, यहां पर जब आप देख रहे हो प्रिज्म में देखना मतलब साइट करना, आपने आई वेन लगी होती है, ऑब्जेक्ट वेन लगी होती है, इसमें देखकर आपने क्या ऑब्जेक्ट को देखा, साइटिंग करी, और रीडिंग को आपने नोट कर लिया। तो साइटिंग और रीडिंग टेकन इज साइमल्टेनियसली, एक साथ कर सकते हो। लेकिन सर्वेयर कंपास में ऐसा नहीं है। सर्वेयर कंपास में आप रीडिंग और साइटिंग पहले देखोगे, उसके बाद नोट डाउन करोगे या रीडिंग लोगे। देखना, और क्योंकि ऊपर से आपको खुद जाके देखना है ना, तो साइटिंग एंड रीडिंग साइमल्टेनियसली या टुगेदर नहीं होता है। नेक्स्ट, आपको अगर मैं बोलूं इसका जो बॉक्स है ये किससे बना होता है, पीतल से, पीतल बोले तो ब्रास से बॉक्स बना होगा। एल्यूमिनियम की क्या होती है, एल्यूमिनियम की होती है आपकी नीडल। क्लियर है। एक सवाल और इंपॉर्टेंट बनता है, क्या सर, जो टेम्पररी एडजस्टमेंट करना है मुझे प्रिज्मेटिक कंपास में और
मुझे करना है किसमें, सर्वेयर कंपास में। तो कैसे करूं, क्या होगा इसमें, टेम्पररी एडजस्टमेंट सवाल बनता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जिस पॉइंट पर खड़े हो वहां पर कंपास सेंटर पर लेकर जाओगे। सेंटरिंग कर लिया आपने। सेंटरिंग करने के बाद आप उसका हॉरिजॉन्टल लेवल मिलाओगे। तो मतलब क्या किया आपने, लेवलिंग करी। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रिज्म का फोकस सेट करोगे। तो आपने क्या की, फोकसिंग करी। तो 3 स्टेप में टेम्पररी एडजस्टमेंट होगा प्रिज्मेटिक कंपास में। क्या सर, सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग। क्लियर है। लेकिन अगर मैं बात करूं सर्वेयर कंपास की, तो सर्वेयर कंपास में सेंटरिंग करोगे और उसके बाद लेवलिंग करोगे। बस यही परमानेंट एडजस्टमेंट है। अब वो एक बंदा बोल रहा है कि सर आपने फोकसिंग छोड़ दिया यहां, क्यों भाई, इधर बताओ, यहां बताओ, तुम यहां प्रिज्म यूज किया है क्या? सर्वेयर कंपास में जब प्रिज्म यूज नहीं किया तो फोकसिंग किस चीज की करोगे? इसलिए सिर्फ और सिर्फ सेंटरिंग और लेवलिंग से काम हो जाएगा। ये सारे डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिए। आपको एग्जाम देना है तो मैं एक एक पॉइंट आपके सामने लिख दिया हूं, आप एक बार देख लो, एक बार देख लो। मैं साइड हो रहा हूं, ठीक है, देख लिया आपने। ये जो मैंने बताया वो मैंने सारा कुछ लिख के भी दे दिया, ताकि एग्जाम देना है आपको और आपका काम कंप्लीट हो जाए। मेरा मोटिव है इस छोटे से वीडियो में आपके 1 या 2 नंबर पक्के कर लेना। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। आप सिविल योद्धा वाई अनअकैडमी पर देख रहे हो मुझे। ये मेरी प्रोफाइल है, आप देख सकते हो, ठीक है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में ये बताइए कि ये तो बताइए कि अच्छा लग रहा है, और साथ ही साथ कौन से टॉपिक्स पर ऐसे डिफरेंसेस आप चाहते हैं, कैसे टॉपिक्स आप कवर कराना चाहते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।